एक तो यहाँ पे दिक्कत आती है इसकी कई बार, और कई बार इस जगह पे दिक्कत आती है, इस जगह दिक्कत आती है, और यही दर्द कई बार इस साइड में जाती है। मैंने सर्वाइकल की शिकायत सी 4-5 साल तो ऐसे जब बेड ते उठते सीगे ते मैनू कई दफा मतलब चक्कर आ जाता सी। मैं कंध को पकड़ता था, मंजे को पकड़ता था, मैं गिर ना जावा। हमारे तो गर्दन ज्यादा तंग करती, ये शोल्डर थे, ये बाजू थे, ये थे, ये ऊपर, ये बैक, ये बॉडी टू बैक पेन जिसको बोलते हैं, ये दर्द करती। इनको 5 साल हो चुके थे मेडिसिन खाते खाते, और पंजाब का कोई कोना इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा था जहां से इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। पटियाला से भी खाई, रोपड़ से भी खाई, लुधियाना से भी खाई। कोई बोलता था 3 महीने का इलाज है, कोई बोलता था 6 महीने का इलाज है, बस ऐसे ही बोलते थे। मतलब ये नहीं कहता भी ठीक नहीं होएंगे, क्योंकि ऐसा बोलेगा डॉक्टर तो कि उसके पास जाएगा ही नहीं कोई। मैं मतलब हिम्मत नहीं हारी, मैं कभी ट्राई अगेन, कभी तो परमात्मा सुनेगा ही। उन्हें बोला फेसबुक में देखा था, हाँ फेसबुक में भी देखा था, जैसे हमारी भी फेसबुक को देख के आएंगे आपके पास, तो मैंने पर फिर बस पकड़ी। फिर इन्होंने मैंने दवाई दी, तो सर्वाइकल की भी दी, पेट की भी दवाई दी। मैं 1.5-2 महीने की दवाई खाधी सी, तो हुण मैं अगे बेटर महसूस कर रहा। आपको दिक्कत नहीं इस तरह की गर्दन में? हिला के ऊपर नीचे। आज हम अपने क्लिनिक जीवनार्दा से 100 किलोमीटर की दूरी पे आए हैं, रोपड़, और यहाँ हम ऐसे पेशेंट से मिलने आए हैं जिनको सर्वाइकल की दिक्कत हो गई थी, और पेशेंट की पूरी डिटेल, कब से उनको दिक्कत थी, क्या क्या उनको समस्या आई, कहाँ से उन्होंने इलाज करवाया और कैसे उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट किया, ये सारी जानकारी वो खुद देंगे। तो सुनते हैं रणधीर जी को। मेरा नाम रणधीर सिंह है, मेरी उम्र 70 साल की है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, बिजली बोर्ड में नौकरी करता था अपने पंजाब में। मैनू ये समस्या आई सी, मैनू सर्वाइकल की शिकायत सी 4-5 साल तो। उठने में, बैठने में, पैने में, सोने में दिक्कत थी। हम तकिया रख के सौंदे सी, ते तकलीफ बहुत होती सी, गर्दन दर्द बहुत हुंदा सी, ते मोढियां 'च भी दर्द हुंदा सी, बाहां 'च भी दर्द हुंदा सी। बाकी पेट की तकलीफ सी, खाण की दिक्कत, पीण की दिक्कत। खाना कभी खा लिया, कभी खिचड़ी खा ली, कभी चावल खा ले, कभी खाना खा लिया, कभी ना खा लिया। ये पेट की समस्या सी। हमारे तो गर्दन ज़्यादा तंग करती, ये शोल्डर थे, ये बाजू थी, ये थे, ये ऊपर। सुनपन आया थोड़ा बहुत? हाँ आता था, सुनपन आता था ना? आता था। ये बैक, ये बॉडी टू बैक पेन जिसको बोलते हैं, ये दर्द करती है ज़्यादा। डिस्क? हाँ डिस्क वगैरह। जो हमारे बैक साइड मनके होते हैं, C1 से लेके C7 तक के जो मनके हैं, इनमें कई बार पेशेंट को दिक्कत आ जाती है। एक तो यहाँ पे दिक्कत आती है इसकी कई बार, और कई बार इस जगह पे दिक्कत आती है, इस जगह दिक्कत आती है, और यही दर्द कई बार इस साइड में जाती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। यही दर्द कई बार साइड में जाती है और हाथ में भी आ जाती है, और इस वजह से पेशेंट को कई बार सूनापन भी महसूस हाथ में होता है। तो कई दफा चक्कर भी आते थे, ऐसे जब बेड ते उठते सीगे ते मैनू कई दफा मतलब चक्कर आ जाता सी। मैं कंध को पकड़ता था, मंजे को पकड़ता था, मैं गिर ना जावा। ते कन्फ्यूज जा हो जाता सी भी बीपी ना हाई हो गया हो या शुगर वध बुध ना गई हो। तो फिर पता लगना भी सर्वाइकल आ। मंजा ऊपर नीचे उड़ता था, ऐसे घूमता था, चक्कर आ जाते थे। फिर कई दफ़ा सर्वाइकल वाले के पास जाना, कई नू मिला भी लेना गर्दन गोदन, कई इतने मलते भी है सर्वाइकल, हम निकालते हैं। तो एड्डी दूर जाते रहना, कदे दवाई ले लेनी, कदे कुछ करना। तो मतलब ये ज़्यादा तकलीफ सी। मैनू फिर स्कूटर भी बंद किया, कदे भी जा तू गिर जाएगा, मतलब चक्कर आके गिर जाएगा। भी स्कूटर नाल किसी को लेके जाया कर, जिमें इन्होंने भी नाल ही लेके जाया कर, मतलब आटो ते चले जाया करो भी जे मतलब कोई गिर गुर गया तो इन्होंने पकड़ लैणगे तैनूं। इस तरह दी भी दिक्कत मैनू ये सर्वाइकल बहुत आईयां दिक्कतां, भी गिर ना जावां। और कई बार हमने देखा है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी होती है। जो हमारे पीछे स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ये हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी होती है। जब भी इस स्पाइनल कॉर्ड पे कई बार इस पे दबाव पड़ने के कारण पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उनको चक्कर आ रहा है, जैसे ये बता भी रहे थे, वो उसी वजह से था कि उनके स्पाइनल कॉर्ड में कई बार उसके ऊपर दबाव पड़ने के कारण पेशेंट को महसूस होता है चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा हो रहा है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे पेशेंट का हाथ इतना सुन हो जाता है कि कई बार वो बिल्कुल शर्ट नहीं पहन पाता, सुई में कई बार धागा नहीं डाल पाता, अपनी हैंड राइटिंग जो उनके साइन होते हैं वो कई बार मैच नहीं होते हैं, इतनी दिक्कत आ जाती है। हमको शुगर भी है ना, कोई बोलता है शुगर कैसा, जिसको शुगर हो जाती है वो उसके साथ तो ऐसे ही होता है, उसकी नसें वीक हो जाती हैं,
उनका भाई ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता ये तो फिर दर्द करती हैं। तो ये होती है कंडीशन शुगर वाली। उसके बाद फिर मैं काफ़ी इलाज कराया, 2 महीने कितों 2 महीने कितों, और मैनू आराम नहीं सी आउंदा। हमने पटियाला से भी खाई, रोपड़ से भी खाई, लुधियाना से भी खाई, उधर सोलन थी वो, वहाँ भी एक आयुर्वेदिक दवाई देता है। फिर जब कोई फर्क नहीं थी पड़ता तो मैंने छोड़ दी। कोई डॉक्टर भी ऐसा नहीं बोलता भाई आपको आराम नहीं आएगा, सब ऐसे ही बोलते हैं महीना खा लो 2 महीने खा लो। ऐसे ही होता है सबको भी महीना 2 महीने तो दवाई लेगा ही, तो हमको तो विश्वास करना ही पड़ता है डॉक्टर पर। तो फिर ऐसे ही होता था, कभी महीना खा ली, कभी 2 महीने खा ली। किसी ने इधर उधर तेल ले लिया, किसी ने कोई तेल लिख दिया। तेल तो सारे एक जैसी है, मैं देखा बहुत प्रकार के तेल चले हैं। किसी ने महारानी तेल लिख दिया, किसी ने क्या हमारा तेल वर्क के देखो, ये हमारे घर का तेल बना हुआ है, मैं नहीं पता कि आपने कौन सा तेल बरता है, ये तेल बरत के देखो। किसी ने 600 का बेच दिया, किसी ने 700 का दे दिया, हमने वो लगाना शुरू कर दिया है। 15-20 प्रकार के तेल हमारे घर में पड़े हैं। सोने मुश्किल हो जाते से, कहीं मालिश करो तेल का, कहीं कुछ, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, उसके बाद तो फिर मिलता नहीं। इनको 5 साल हो चुके थे मेडिसिन खाते खाते, और पंजाब का कोई कोना इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा था जहां से इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। एक चीज मानो जो होर देखी एलोपैथी च नुक्स सब तो बड़ा वो की करूगा ना, मान लो मैनू गैस बनती है, मैनू बनती सी, वो ना गैस की गोली लिखेगा हमेशा ही। मैनू कह मेरा ढिड खाने खादों बाद आफर जाया करे, तो वो की करता सीगा, एक गोली खाली पेट, जब ना काम बनया एक कहना 5 बजे ले लिया कर, जो खाली पेट होंदा गैस की जी गोली, उन्हें गैस की गोली लिखनी उन्हें ये नहीं कहना भी यदा हल करिए कोई, गैस की गोली उन्होंने पक्की ला देनी। जेडे एलोपैथ करते कंपनी बदली जाएंगे, वह इलाज नहीं करना भी आ कंपनी की नहीं ना माफ करी, तो कंपनी बदल देंगे पर लाउणगे गोली, लाउणगे कैप्सूल ही गैस का। हमने तो फिर लिया नहीं था ना, भी आदमी ठीक होना चाहिए, उस करके फिर लेना ही पड़ता है। कहीं से फर्क आएगा, हम तो वही देखेंगे भी कहीं से आराम आ जाएगा। आदमी ठीक हो गए फिर ये आदमी का है ना, आदमी ठीक नहीं हो फिर हम जनानी क्या करेंगे। मैं मतलब हिम्मत नहीं हारी, मैं कभी ट्राई गेन, कभी तो परमात्मा सुने गई, ठीक है ना, कभी तो ठीक हो गई, मतलब मैंने हिम्मत नहीं हारी बस। तो फाइनली इनको एड्रेस मिला जीवनवर्धा का, और वहां पे ये आए। हमने फेसबुक में देखा था। हाँ, फेसबुक में देखा था, जैसे हमारी भी फेसबुक को देख के आएंगे आपके पास, तो मैंने धर्मपुर फिर बस पकड़ी, तो मैं कहा भी मैं वहाँ सोलन तो रह ही रहा था, मैं कहा भी आप भी इतने इन्ना चर हैगे हैं, तो आप महीना 2 महीने तो इतने हैगे हैं, आप भी धर्मपुर जाके दवाई ले आने। फिर मैं इन्हों के उत्थे क्लीनिक च गया, उत्थे जाके सारी गलबात दसी, फिर इन्होंने मैंने दवाई दी, तो सर्वाइकल की भी दी, पेट की भी दवाई दी, कुछ दवाई उत्थे खा ली, कुछ आप फिर असी वापस आ गए, कुछ इतने दवाई खाधी। आपको जो असर पड़ा वो कितने दिन बाद बताया था आपने? 10-15 दिन कर दो, 10-15 दिन बाद आपको असर पड़ना शुरू होया। आयुर्वेदिक हौली हौली असर करती है, एलोपैथिक का थोड़ी जी जल्दी रिजल्ट दे देती है। मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी बीमारी लंबी होती है उसका लाभ भी हौली हौली होता है। 10-15 दिन बाद इनको असर पड़ना शुरू हो गया। हिला के ऊपर नीचे मैं 1.5-2 महीने की दवाई खाधी सी, ते हुण मैं अगे नालों बेटर महसूस कर रहा। और 1.5 से 2 महीने के अंदर ये समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। जब मैंने दवाई स्टार्ट की, शुरू की, तो कोई दिक्कत नहीं आई, ना खाने पीने में कोई फ़र्क पड़ा, ना कोई और दिक्कत पाई, ठीक रही दवाई, कोई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक रहा सारा कुछ। तो आप समय रहते इसका इलाज करवाएं। यदि ऐसी आपको दिक्कत सर्वाइकल की आ गई है तो आप उसे ज़्यादा ना बढ़ने दें, और शुरुआती स्टेज में इसका आयुर्वेदा में उपचार है वो बिल्कुल सफल इलाज है। इस चीज का पेशेंट हमारे पास उदाहरण है। हम लोगों को संदेश ये देने चाहते हैं भाई आप अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को पास जाओ, जो भी बीमारी है उन्होंने सारी समस्या दसो, ते और अच्छे डॉक्टर ही आपका आयुर्वेद की कई बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक में बड़ी अच्छे ढंग नाल डॉक्टर करते हैं। वो दवाई खाओगे तो वह कोई साइड इफेक्ट नहीं। एलोपैथिक जी दवाई तुहानूं दित्ती जाती है वो तुहाडे लीवर से इफेक्ट करती है, तुहाडी किडनी से इफेक्ट करती है, तो कई चीज़ों पर वह माड़ा प्रभाव आ। आयुर्वेदिक का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं, टाइम जरूर लेंदी है, आपां नूं सारा रल मिल के वह इंतजार करना चाहिए, ठंडे माइंड नाल दवाई खानी चाहिए, आयुर्वेदिक नूं अपना के आपका सही इलाज करवाना चाहिए।